यूनिट नंबर 4 भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही मेजर यूनिट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली सवाल बनते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में कुछ एक्स्ट्रा एडवांस्ड कंपाउंड्स हमारे पास आएंगे। उन एडवांस कंपाउंड्स का सिंथेसिस कैसे होगा, उनकी मेडिसिनल यूजेस कैसे होंगे, उनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, यहाँ से सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। रिएक्शन में कुछ आपकी नेम रिएक्शन भी आएंगी और ज्यादातर सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया, उसमें बता दिया कि ये बताओ सिंथेसिस है, ये सिंथेसिस कैसे होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सभी लोग अपने अपने घरों में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा ऑलरेडी सेमेस्टर 4 चल रहा है। सेमेस्टर 4 में हम ऑलरेडी बहुत सारी यूनिट्स कवर अप करवा चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में हर एक यूनिट एंड उसके बहुत सारे सब टॉपिक्स को डिस्कस किया था, जहां पर मैंने आपको प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करवाए थे। अब आज हम करने जा रहे हैं बेटा सिलेबस डिस्कशन फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही यूनिट नंबर 4 का। यूनिट नंबर 4 भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही मेजर यूनिट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली सवाल बनते हैं। जो हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री पढ़ी थी, यहाँ पर भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ही आएंगे। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में कुछ एक्स्ट्रा एडवांस्ड कंपाउंड्स हमारे पास आएंगे। उन एडवांस कंपाउंड्स का सिंथेसिस कैसे होगा, उनकी मेडिसिनल यूजेस कैसे होंगे, उनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, यहाँ से सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है और डेफिनेटली यहाँ से एक सवाल बनना ही बनना है, दैट इज फिक्स। अब देखो सवाल कैसे पूछे जाएंगे, बहुत सारे अलग अलग टाइप के आपको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड दिए जाएंगे। वहां पर आपसे पूछा जाएगा कि बता दो जरा इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इस कंपाउंड को कैसे बनाया जाता है, और दूसरी चीज इसके मेडिसिनल यूजेस क्या होते हैं। ऐसी सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो इस पूरी सिलेबस डिस्कशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा कि इस पूरे यूनिट से, यूनिट नंबर 4 से किस तरीके के सवाल बनते हैं, कहां से सवाल लॉन्ग में पूछा जाता है, कहां से शॉर्ट में, कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जहां पर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, पिछले सालों में सबसे ज्यादा सवाल रिपीट कहां से हो रहे हैं, और कौन से ऐसे टॉपिक है जिसको आप लीव कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। तो चलिए, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, अपने क्लास ग्रुप में अपने दोस्तों में जल्दी से ये वीडियो शेयर कर लीजिए। और अगर आपको इस सिलेबस डिस्कशन का PDF चाहिए या फिर अगर आपको किसी भी लेक्चर का PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम दोनों का ही आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये रहा पूरा का पूरा यूनिट 4 का सिलेबस, ये सारी चीजें आपको खत्म करनी है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर आता है सिंथेसिस, रिएक्शंस एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो सबसे पहले तो कोई भी कंपाउंड दे दिया जाएगा, उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में पूछेगा कि बता दो इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसा ये कंपाउंड हमें दिखता है, कितने इसमें रिंग होती हैं, क्या फ्यूज्ड होता है या बिना फ्यूज्ड होता है, ये सारी चीजें। उसके बाद इनका सिंथेसिस कैसे करवाएंगे, कौन कौन सी रिएक्शंस होती है जिसके थ्रू आप इन कंपाउंड्स का सिंथेसिस करवा सकते हो। रिएक्शन में कुछ आपकी नेम रिएक्शन भी आएंगी और ज्यादातर सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया, उसमें बता दिया कि ये बताओ सिंथेसिस है, ये सिंथेसिस कैसे होगी। आपको पूरी सिंथेसिस वहां पे प्रॉपर्ली लिखना पड़ता है। तो ऐसे सवाल बहुत सारे बनते हैं। देन रिएक्शंस एज इन इनकी केमिकल रिएक्शंस, यानी क्या केमिकल रिएक्शंस इनकी होती है, किस किस तरीके की केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। जैसे याद करो हमने नैप्थेलीन के बारे में पढ़ा था, हमने एंथ्रासीन के बारे में पढ़ा था, कैसे हमने इनको सिंथेसाइज करना है, कैसे इनकी केमिकल रिएक्शन शो करनी है। सिमिलरली यहाँ पर बहुत सारे कंपाउंड होंगे जो मैं अभी दिखाऊंगी, उन सभी कंपाउंड को सिंथेसाइज कैसे किया जाता है, क्या कोई नेम रिएक्शन होती है, क्या कोई एडवांस सिंथेसिस वर्जन होते हैं, ये सारी चीजें, इनकी सारी केमिकल रिएक्शन और इन सभी के मेडिसिनल यूजेस भी। मेडिसिनल यूजेस काफी ज्यादा शॉर्ट सवाल पूछा जाता है एंड डेफिनेटली मेडिसिनल यूजेस करके जाना, क्योंकि सवाल बनते हैं यहाँ। अब कंपाउंड्स कौन कौन से होंगे, बहुत सारे कंपाउंड्स हो सकते हैं, जैसे पायराजोल, इमिडाजोल, ऑक्साजोल, थायाजोल। ये आपको कुछ कंपाउंड्स दिए हैं। इन सभी कंपाउंड्स की आपको सिंथेसिस, रिएक्शन, स्ट्रक्चर एंड मेडिसिनल यूजेस, ये सारी चीजें हमें वाइंड अप करनी है। उसके अलावा डिफरेंट और भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हमें दिए हैं, जैसे कि पिरिडीन, क्विनोलीन, आइसोक्विनोलीन, अक्रिडीन एंड इंडोल। इन सभी के बारे में भी हमें बताना है कि इनकी सिंथेसिस कैसे होती है, क्या रिएक्शंस दिखाते हैं, क्या इन सबके स्ट्रक्चर होते हैं। और उसके अलावा एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बचता है, बेसिसिटी ऑफ पिरिडीन। हालांकि बेसिसिटी ऑफ पिरिडीन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, मैंने इस पे एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, आई थिंक 5 से 7 मिनट की। उस वीडियो में जाकर के देखिएगा, वहां पर मैंने आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, क्वेश्चन एक्सप्लेन किया हुआ है। मैंने उस वीडियो में क्वेश्चन लिखा है कि वाई
pyridine is more basic than pyrrole, वही इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। वो वीडियो प्रॉपर्ली देख लीजिएगा, अगर 1.5 में देखोगे तो 3-4 मिनट की वो वीडियो है। वो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट वांटेड क्वेश्चन में से एक है और अक्सर उसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपको इसी प्लेलिस्ट में ऊपर की तरफ वो वीडियो मिल जाएगी जहां पर हमने ये सारी चीजें ऑलरेडी कवर कर रखी है। इसी में मैंने बताया है कि पायरोल की बेसिक स्ट्रेंथ कम क्यों होता है थोड़ा, पिरिडीन का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा क्यों है और पिरिडीन की बेसिसिटी है किसकी वजह से, ऐसा क्या है जो पिरिडीन की बेसिसिटी इतनी ज्यादा है, सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन करी है विद रीजन। अगर आपके एग्जाम में सवाल आता है तो बस मैंने जो नोट्स में कराया है उतना लिख के आना, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। उसके अलावा जो नेक्स्ट चीज आप इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं दैट इज सिंथेसिस एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ pyridine, purine, azepines and their derivatives। हमारे पास 4 और कंपाउंड मिले हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। कौन कौन से हैं ये मैम? ये हमारे पास है pyridine, purine, एजिपिन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो इन सभी कंपाउंड्स के बेसिकली हमें सिंथेसिस कवर करनी है और सिंथेसिस के अलावा हमें इनके मेडिसिनल यूजेस भी कवर करने हैं। तो ये कुछ हमारे पास चीजें हैं जो हमें वाइंड अप करनी है, ये सारी हमें बेसिकली यूनिट 4 में पढ़ना है। तो अगर मैं आपको एक बार शॉर्ट समरी दूं तो कुछ आपको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मिलेंगे जैसे प्यूरिन, पिरिडमिडीन, पिरिडीन एंड एजिपाइन, उसके बाद में हमारा पायराजोल, इमिडाजोल, ऑक्साजोल, ये सारी चीजें इनकी हम सिंथेसिस देखेंगे, रिएक्शन देखेंगे और मेडिसिनल यूजेस देखेंगे। सबसे ज्यादा सवाल यही से बनता है और शॉर्ट सवाल जो मैंने बताया था पिरिडीन वाला बनेगा, उसका मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ, एक बार जरूर से उसको देख लीजिएगा। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो हमें इस यूनिट में कवर अप करनी है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको। यहाँ से एक लॉन्ग या शॉर्ट सवाल आपको जरूर पूछा जाएगा, तो इस पूरी यूनिट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा और आपको डेली एक ना एक आपको लेक्चर मिलेगा, उन लेक्चर को देखकर उनके प्रॉपर्ली नोट्स बना लेना। नोट्स मिलेंगे कहाँ पर? व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पर। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा। उसके अलावा आप हमारी ऐप फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी रिसेंट अपडेट्स आती हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ऐप पर प्रोवाइड किया जाता है। तो दैट इज इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आपको ये बताऊंगी कि इस वीडियो में क्या क्या चीजें हमें कवर करनी है और सबसे पहले किस टॉपिक को हम खत्म करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।